खा रहा है, पॉकेट भर रहा है, मनी इज लाइफ, बस चलो जिंदाबाद हो गया है। आता है भीख मांगने के लिए, दे दो वोट बाबा, दे दो वोट। जैसे वोट पॉकेट में डाले ना, बस राम 2 3 जय श्री राम। शिक्षा के मामला में, स्वास्थ्य के मामला में, रोड के मामला में, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर के मामला में सब जर्जर है। चंदन क्यारी में अगर रोड नहीं तो वोट नहीं, ये साफ जनता का आगाज है। ये कहना चाहता है चंदन क्यारी का जनता कि अगर रोड नहीं मिलेगा तो वोट नहीं मिलेगा। अगर आएंगे वोट लेने तो याद रखिएगा, आक्रोश जनता का फिर आपको सामना करना पड़ेगा। जो वर्तमान विधायक हैं कैसा काम कर रहे हैं, विकास पर ध्यान देना आपके गांव में? विधायक के बारे में तो मैं नहीं कुछ बोलूंगा, वो नहीं के बराबर, बीजेपी पार्टी में नहीं के बराबर है। कहीं भी जनता से पूछा जाए, किसी भी समाज से पूर्ण जगह क्षेत्र में घूमे और जनता सब इस विधायक से नाराज है। मतलब रातों रात चुनाव का एक दिन पहले लेकिन रोड बनना चाहिए। और आप सोचिए, अगर पेशेंट एम्बुलेंस लेके आता है तो समझिए पेशेंट स्थिति तो रोड का ऐसा देख कर लगता है कि पेशेंट एम्बुलेंस में अपना दम तोड़ देगा, ऐसा स्थिति बन चुका है। तो ग्रामीण लगातार इस चीज को बर्दाश्त करते हुए आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। लेकिन आप जब आए तो आक्रोश आप देख रहे हैं कि विधायक के प्रति किस तरह का आक्रोश है लोगों में। जल्दी से जल्दी ही चाहिए। हम लोग का क्या प्रतिनिधि सो गए का जगह में कि सो गए हैं? आज सड़क में इतना पानी खड़ा हो रहा है, हम लोग इतना दिक्कत रहे हैं, हम लोग को प्रतिदिन सो रहे हैं कि जगा हुए हैं। चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र का ये माडरा मोड़ है, माडरा ये जगह है। हमने सड़क का जो है वो दिखाया आगे की क्या स्थिति थी। अब पूरा चंदन क्यारी विधानसभा में ऐसे तो सड़क की जो अवस्था है वो जर्जर अवस्था में है, लेकिन यहाँ के जो ग्रामीण है हम जानेंगे कि सड़क की स्थिति क्या है। क्या नाम है आपका? विकास हो रहा है। क्या देख पा रहे हैं सड़क की स्थिति? देखिए, जब से ये सड़क बनल है कोई रिपेयरिंग नहीं हुआ है। कम से कम 15 साल पहले सड़क बना है। नहीं, 15 साल है, 15 साल पहले ये सड़क बना है। और इस सड़क का हालत देख लिए, हम लोग इधर से छोड़ के दूसरा रास्ता होके जा रहे हैं। सड़क की स्थिति जर्जर, सड़क की स्थिति एकदम खराब है। जल्दी से जल्दी ही चाहिए। हम लोग का क्या प्रतिनिधि सो गए का जगह में कि सो गए हैं? आज सड़क में इतना पानी खड़ा हो रहा है, हम लोग इतना दिक्कत रहे हैं, हम लोग को प्रतिदिन सो रहे हैं कि जगा हुए हैं। इनका मालूम नहीं है कि हम लोग कितना दिक्कत रहे। पब्लिक को दिक्कत है, पब्लिक नहीं बोले कौन बोलेगा? यहाँ वोट का समय में आ रहे हैं ना, कोई भी नेता आ रहा था, वोट का समय आ रहा है, बाकी समय तो नहीं आ रहा है। हमारा घर में एक बीमारी पड़ा है, उसका टाइम एम्बुलेंस नहीं है, फनला जगह में, ढकना जगह में, क्या कर रहे हैं लोग? सो रहे हैं क्या? इन लोग तो काम करना चाहिए। पब्लिक को नाराजगी है, नाराजी माने बहुत नाराजी है, बहुत हालत गंभीर है हम लोग को। ये क्या शिकायत है इनसे जो वर्तमान के विधायक हैं? जब वर्तमान को विधायक को बोलिए आके हम लोग को सब वार्ता कीजिए और हम लोग को एकदम पूरा एकदम जो होगा क्लियर कीजिए। अच्छा, एम्बुलेंस वगैरह इतनी जो सड़क जो स्थिति इनकी खराब है, एम्बुलेंस कैसे पार होगा? एम्बुलेंस पार होने का नहीं, एम्बुलेंस सर्विस तो छोड़िए, यहाँ हॉस्पिटल है ना, वो भी बर्जर और बेकार ही पड़ल है। यहाँ खाली पब्लिक प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल ही हो रहा है। मतलब जर्जर है। क्या लग रहा है आपकी जो सड़क है वो बननी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए थी? पहले जो सड़क बना था ना, उसमें सब 2 नंबरी काम हुआ था। खा रहा है, पॉकेट भर रहा है, मनी इज लाइफ, बस चलो जिंदाबाद हो गया है। आता है भीख मांगने के लिए, दे दो वोट बाबा, दे दो वोट। जैसे वोट पॉकेट में डाले ना, बस राम 2 3 जय श्री राम। रोड तो सुनने में आया है कि रोड का काम होने वाला है, किंतु बात है कि जब काम होता है तो ना कहीं का इंजीनियर आता है साइड में, ना कहीं कोई पत्रकार आता है। पत्रकार लोग को भी आना चाहिए कि काम जब गलत होता है उन लोग के हाथ से भी काम होता है, हाईलाइट होने से उसका भय आता है। तो इंजीनियर तो कहीं जो हमारा इधर काम होता है सरकारी योजना में, तो कहीं इंजीनियर देखने नहीं मिलता है। अच्छा चाचा, ये बताइएगा कि कितने दिनों से ये सड़क नहीं बनी है? ये योजना जब काम हुआ था उस टाइम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाजपेयी जी थे, उस टाइम रीता वर्मा धनबाद से लोक क्षेत्र से सांसद मंत्री भी थे। उस टाइम गलगलटार से भैरवस्थान 10 किलोमीटर योजना का काम उसमें प्रधानमंत्री योजना में चंदन क्यारी का पहला काम ये प्रधानमंत्री योजना में काम हुआ था। अच्छा, अभी जो ये सड़क की स्थिति जर्जर है, आप जिम्मेदार किसको मान रहे हैं इसमें? इसमें मान लीजिए जिम्मेदार अभी किनका मानेगा? 25 साल पहले काम हुआ है। अभी जो वर्तमान में जो शासन कर रहे हैं
इनको जिम्मेदार मानते अभी देखिए तो प्रधानमंत्री योजना से होने वाला है और होगा तो फिर प्रधानमंत्री योजना से ही होगा। ये राज्य सरकार से संभव का बात नहीं है, ये होगा तो केंद्र सरकार से ही काम होगा। किंतु होने का टाइम इंजीनियर चाहिए साइड में, बिना इंजीनियर से काम नहीं होना चाहिए। कहीं भी जो विकास का काम हो रहा है इंजीनियर का कमजोरी के लिए काम ये सब घटिया हो रहा है। हैं। अच्छा, वर्तमान विधायक कैसा काम कर रहे हैं? विकास पर ध्यान देना आपके गांव में? विधायक के बारे में तो मैं नहीं कुछ बोलूंगा, वो नहीं के बराबर, बीजेपी पार्टी में नहीं के बराबर है। कहीं भी जनता से पूछा जाए, किसी भी समाज से पूर्ण जगह क्षेत्र में घूमे और जनता सब इस विधायक से नाराज है। मतलब हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि राज्य में वो एक बड़े नेता प्रतिपक्ष जो है उनको पोस्ट मिला है भाजपा से, बड़े नेता है, तो क्या विकास का काम हुआ है आपके क्षेत्र में? देखिए अभी तो नहीं, इस सरकार में ऐसा नजर में लग रहा है। बड़ा काम। और उसके बाद क्या बोलेगा, किनका कितना दोष दीजिए। इसमें लॉकडाउन भी पार हुआ है। मतलब सड़क की स्थिति जर्जर है। सड़क स्थिति पूर्ण जर्जर है। खेत का टाइप कहीं अगर रोपिएगा तो पूरा रोड में धान रोपा जाएगा, किंतु 25 साल पहले काम हुआ है। और देखिए, आप तो देखिए भ्रमण किए ही किस तरह का गड्ढा है रोड का, एक एक फीट उतना घुस जा रहा है। तो देखिए ये रोड ग्रामीणों का कहना है कि 15 साल पहले बना था। आप सोच सकते हैं रोड 15 साल पहले। आजाद भारत में एक राज्य जो स्तर पे बना है झारखंड, यही उद्देश्य रहा है क्या? यहाँ के जो मूलवासी आदिवासी जो खतियानधारी है, जो यहाँ के लोकल लोग हैं जो गांव में बसते हैं, वो लोगों को मानव विकास से वंचित रखा जा रहा है। रोड का संसाधन अगर अच्छा नहीं रहा तो कहीं ना कहीं उसको शिक्षा के मामला में परेशानियां आएगा, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामला में परेशानियां आएगा, कहीं ना कहीं मार्केट ब्लॉक जाने में परेशानियां आएगा। ऐसा बहुत सारा परेशानियां है। और ये रोड चलती रोड है, इसी में लोगों को अपना कमर तोड़ के जाना पड़ता है। आप सोचिए अगर पेशेंट एम्बुलेंस लेके आता है तो समझिए पेशेंट स्थिति तो रोड का ऐसा देख कर लगता है कि पेशेंट एम्बुलेंस में अपना दम तोड़ देगा, ऐसा स्थिति बन चुका है। तो ग्रामीण लगातार इस चीज को बर्दाश्त करते हुए आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। लेकिन आप जब आए तो आक्रोश आप देख रहे हैं कि विधायक के प्रति किस तरह का आक्रोश है लोगों में, किस तरह का जिम्मेदार कौन है ये जो परिस्थिति? देखिए ये परिस्थिति का जिम्मेदार अब पूर्व सरकार है। देखिए सरकार तो सारे लोग हैं, लेकिन जो यहाँ पे सांसद थे वो पूर्व हो चुके हैं। अब जो नए सांसद है उनका ज्यादा टर्म पीरियड हो नहीं रहा है, 4-5 महीना हो रहा होगा ज्यादा से ज्यादा, तो अब उनको ध्यान देने का, आकर्षित करने का समय आया है। लेकिन अगर ज्यादा जिम्मेदारी देखिएगा, जिम्मेदार अगर किसी को दिखेगा तो स्थानीय विधायक है। वो क्या कर रहे थे? चंदन क्यारी के बाहर उनको सारी समस्या दिखती है, प्रदेश स्तर पे राज्य सरकार के नाकामियां दिखती है। आज विधायक जो वर्तमान विधायक है 10 साल उनका कार्यकाल लगभग होने वाला है। जी 10 साल, हमारे गांव में जो 10 साल एक 5 साल अगर उचित मिल जाए किसी को तो डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा एक ये है। संविधान ये चीज देता है कि 5 साल आपको मौका देता है। लेकिन यहाँ के चंदन क्यारी की जनता ने आपको 10 साल मौका दिया, लेकिन उस तरह का विकास नहीं हो पाया। 10 साल अगर किसी को मौका मिलता है तो जगमग होना चाहिए उसका क्षेत्र। और मान के चलिए जब अमर बावरी जी जब पहला बार जब विधायक बने, जब चुनावी कैंपेन में जाते थे तो लोग कहा करते हैं कि बुलेरो में जाते थे तो उसका गाड़ी बंद हो जाता था। तो यही लोग थे जो ढकेल के स्टार्ट करते थे और चुनावी कैंपेन करवाते थे। इसके वजह से आज नेता प्रतिपक्ष बने। आज यही चंदन क्यारी के लोगों को भूलने का काम किया गया। आज यही चंदन क्यारी के लोगों को आज इस स्थिति में छोड़ दिया है। यहाँ पे कुछ भाई थे, ये भाई बोल रहे थे कि स्कूल का ऐसा स्थिति कि स्कूल पूरा डूब जाता है, बच्चा कैसे पढ़ाए वहाँ पे। खिचड़ी बोलते हैं कि दूसरा स्कूल भेजते तो खिचड़ी नहीं मिलता। ये अभी बोल रहे थे खिचड़ी नहीं मिलता तो क्या हुआ, लेकिन हम स्वास्थ्य शिक्षा ऐसा जगह देंगे जहाँ पे हम खिला लेंगे अपने बच्चा को, उतना मेरे पास हैसियत है। तो शिक्षा के मामला में, स्वास्थ्य के मामला में, रोड के मामला में, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर के मामला में सब जर्जर है। चंदन क्यारी में अगर रोड नहीं तो वोट नहीं, ये साफ जनता का आगाज है। ये कहना चाहता है चंदन क्यारी का जनता कि अगर रोड नहीं मिलेगा तो वोट नहीं मिलेगा। अगर आएंगे वोट लेने तो याद रखिएगा आक्रोश जनता का फिर आपको सामना करना पड़ेगा। इसीलिए हमको पता नहीं, अंत में यही कहूंगा कि रातों रात चुनाव का एक दिन पहले लेकिन रोड बनना चाहिए। अब रोड कैसे बनेगा, अब नहीं बने, क्योंकि लोकतंत्र में एक बहुत हमारा जो एक देखा जाए शक्तिशाली कुछ एक मत जो है वो लोकतंत्र का बहुत एक मजबूती चीज है। अगर लोकतंत्र में अगर मत को देखा जाए तो उसका करोड़ों में उसका वैल्यू नहीं होता। अगर लोकतंत्र में अगर मत को इग्नोर किया जाए, उसका बहिष्कार किया जाए कि हम लोग नहीं देंगे, रोड नहीं बना इसलिए, तो कहीं ना कहीं संदेश पूरा राज्य स्तर पे जाएगा, पूरा देश स्तर पे जाएगा। इलेक्शन कमीशन देखेगा कि क्या बात है,
कि हमारा टीम को वहां जाने नहीं दिया जा रहा, लोग वहां पे वोटिंग नहीं कर रहा, तब पूरा देश देखेगा आपका नौटंकी, तब आपको पूरा देश को जवाब देना पड़ेगा। सीएम से लेके पीएम तक ये खबर भूचाल मचेगा कि रोड नहीं तो वोट नहीं। इतने बातों को करके मैं जय झारखंड, जोहार झारखंड, जय चंदन क्यारी।